विद्यार्थी मित्रों, अभी इस समय पर हम कक्षा 7 की एसएस पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 7, पेज नंबर 55। बाजार में ग्राहक चैप्टर का नाम है, संख्या है 7। चलिए अब हम पढ़ेंगे। अपने घर की विविध चीज़ों की सूची बनाकर अनुभव के आधार पर निम्नलिखित सारणी में लिखिए। क्रम में 1 2 3 4 आएगा। वस्तुओं के नाम में आपको जो योग्य लगे वो आप लिख सकते हैं। उत्पादन स्थल, खेत में उत्पादित हुई या कारखाने में बनी है। वस्तु कहाँ से खरीदेंगे, क्यों? जो चीज़ें आप, जिन वस्तुओं के आप नाम लिख रहे हैं वो आप कहाँ से खरीदेंगे। अगर जो तैयार खरीदना चाहें तो आप कहाँ से खरीदेंगे और क्यों, उसकी ज़रूरत क्या है, ये भी आपको समझाना पड़ेगा। एक साइड में देखिए चित्र दिया हुआ है 7.1 और 7.2। तो पहला जो 7.1 है वो बाजार का दृश्य है और जो 7.2 पर दिया हुआ है वो मॉल का चित्र है। अब हम आते हैं पेज नंबर 56 पर। हम बाजार में जाते हैं और कई चीज़ें खरीदते हैं। बाजार के भी कई प्रकार होते हैं। क्या आपने ऐसा कभी सोचा था कि बाजार के और भी कई प्रकार हो सकते हैं? हाँ, होते हैं बाजार के कई प्रकार, जैसे कि हमारे मोहल्ले की दुकान, साप्ताहिक गुर्जरी बाजार। मोहल्ले की दुकान प्रतिदिन खुलती है। साप्ताहिक बाजार सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल, जैसा कि आप नाम से ही परिचित हैं, मॉल और कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर एक ही छत के नीचे सारा सामान आपको आपकी ज़रूरत का करीब करीब मिल जाएगा, इसलिए इन्हें मॉल के नाम से भी जाना जाता है। इन बाज़ारों में से चीज़ों को खरीदने के लिए कीमत पड़ती है। दुकान बाज़ार कोई भी हो, वहाँ से यदि हम सामान खरीदते हैं तो हमें कीमत चुकानी पड़ती है। पैसे देकर वस्तु खरीदने वाले को ग्राहक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बना, ग्राहक किसे कहते हैं? जो पैसे देकर वस्तु खरीदता है उसे ग्राहक कहते हैं। बाजार में खरीदी करते वक्त व्यापारी द्वारा ग्राहक को कई बार असंतोष हुआ हो, असंतोष मन में संतुष्टि न हो, ऐसे कई प्रसंग सुनने और देखने को मिलते हैं। पैसे खर्च करने पर भी अच्छी चीज़ नहीं मिलती। ऐसा तो करीब करीब सभी के साथ होता है कि पैसे भी जाते हैं और वस्तु भी ठीक ठाक नहीं मिलती है। ग्राहक के रूप में हमें नुकसान ना हो और अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें मिलती रहें, इस हेतु सरकार द्वारा निश्चित प्रकार की जांच पड़ताल करके विविध निशानी लगाई जाती है। कृषि उत्पाद से तैयार होने वाली चीज़ों पर एगमार्क का निशान होता है। गृह उपयोगी वस्तुओं पर ISI का निशान होता है और ऊन की बनावट और पोशाक की चीज़ों पर वुल मार्क का निशान होता है, जिसमें ऊन का गोला जैसा बना हो। सोने चांदी की बनावटों पर हॉलमार्क का निशान होता है। उपयुक्त दर्शाए गए चिन्ह वाली वस्तु या सामग्री सामान्य रूप से खराब नहीं होती। शाकाहारी खाद्य सामग्री पर हरे रंग का चिन्ह होता है। हरे रंग, जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं, हरे रंग का बिंदु रखा होता है बॉक्स के अंदर। उसी तरीके से मांसाहारी खाद्य सामग्री पर लाल रंग का चिन्ह बना होता है। प्रवृत्ति, खरीदी करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? इसके लिए अपने आसपास देखी हुई विविध वस्तुओं के रैपर्स यानी कवर का अवलोकन करके नीचे की सारणी में लिखिए। वस्तु का नाम,
पहले तो है क्रम 1 2 3 4, फिर है वस्तु का नाम जो आप लिखना चाहते हैं वो, फिर मुद्रित कीमत, उसमें कीमत क्या लिखी हुई है, उत्पादक का नाम, किसने उत्पादित की, निश्चित वजन, उसका वजन क्या है, पैक कराने का महीना और वर्ष, कब पैकिंग हुई थी उनकी, उपयोग की अंतिम तारीख, उसकी सही गुणवत्ता कब तक रहेगी, उसकी तारीख, जांच का कौन सा निशान है कि मतलब कैसी वस्तु है, उपयोग कहाँ होता, ये सारी जानकारी आपको पूरी करनी है। अब हम आते हैं पेज नंबर 57 पर। विचार कीजिए, उपयुक्त बातें वस्तु की खरीदी के समय क्यों ध्यान में रखनी चाहिए, चर्चा कीजिए। ये तो बेटा चर्चा तो तभी हो सकती है जब आप सभी लोग वर्गखंड में हों यानी क्लास में हों। व्यापारी, जागो ग्राहक जागो, जागो का अर्थ क्या है, जागो यानी सावधान रहो, सावधान हो। अपने किसके प्रति सावधान रहो, अपने अधिकारों के प्रति। ग्राहक को किस बारे में जगना है, चर्चा कीजिए। हमें किस बारे में सावधान रहना है उसकी भी चर्चा करनी है। नंबर 2, ग्राहक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं। पैसा देना ही केवल हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा कर्तव्य है कि हम ग्राहक हैं तो और भी हमारे जो कर्तव्य हैं, जैसे बिल चुकाने के बाद यानी पैसे कीमत देने के बाद हमें बिल मांगने का अधिकार है। देखिए ग्राहक के अधिकार भी नीचे हैं। ग्राहक को पैसे का संपूर्ण मुआवजा मिले उसके लिए अधिकार दिया गया है। नंबर 2, ग्राहकों को चीज़ों के बारे में जानकारी पाने का, चीज़ों की पसंदगी करने का और खरीदे गए माल के असंतोष के सामने शिकायत करने का अधिकार है। यदि माल खराब हो तो आप शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक ने किन चीज़ों की खरीदारी की है उसका बिल मांगने का अधिकार है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। इतना जानिए, बिल लेने से कुछ रकम सरकार में जाती है जिसको टैक्स अथवा कर कहा जाता है। सरकार इस धन का उपयोग हमारी सुविधा के लिए करती है। जो हमें छूट या राहत जो भी दी जाती है वो हमारा ही पैसा हमसे कर के रूप में लिया जाता है और हमें सुविधा के रूप में वापस दिया जाता है। खरीदे गए माल के सामने ग्राहक को असंतोष होने पर शिकायत करने का अधिकार है। ईस्वी संवत सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार है, जिसके द्वारा सरकार के सारे विभागों के कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी पाने का अधिकार निश्चित होता है। कोई भी दुकानदार आपको भ्रम में नहीं रख सकता है। उसे यदि आप उससे जो सवाल जवाब पूछते हैं कि ऐसी वस्तु हमें आपने ख़राब क्यों दी, तो उन्हें संतुष्टिदायक जवाब देना होगा। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं पेज नंबर 58 पर। नीचे की चित्रवार्ता पढ़िए और विचार कीजिए। महेश भाई की टीवी दुकान पर से टीवी खरीदते हैं। टीवी के साथ बिल और वारंटी गारंटी कार्ड भी लेते हैं। नंबर 2, महेश भाई का टीवी कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। महेश भाई इसके बारे में टीवी के दुकान के व्यापारी के साथ पूछताछ करते हैं। नंबर 4, महेश भाई को व्यापारी द्वारा अपने प्रश्न का संतोषकारक उत्तर नहीं मिलता है। नंबर 5, महेश भाई अपने ज़िले की ग्राहक सुरक्षा कचहरी में सलाह लेने जाते हैं। यदि हमें किसी बात की शिकायत करनी है, दुकानदार हमारी शिकायत नहीं सुन रहे हैं, तो हमें शिकायत कहाँ करनी चाहिए? ग्राहक सुरक्षा कचहरी में। महेश भाई अब ग्राहक अदालत में केस करने जाते हैं और अदालत की कचहरी में से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं। नंबर 7, अदालत में महेश भाई खुद अपने केस के बारे में चर्चा करते हैं।
नंबर 8, अदालत में न्यायाधीश सभी कागजात सही हैं या नहीं उसकी जांच करते हैं। नंबर 9, न्यायाधीश अदालत का नतीजा सुनाते हैं। महेश भाई ने टीवी की पूरी कीमत चुका दी है, फिर भी अच्छी गुणवत्ता वाला टीवी नहीं मिला। टीवी अर्थात टेलीविज़न। व्यापारी को ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उसके बदले अच्छी गुणवत्ता वाला टीवी 1 सप्ताह में दे देने का आदेश दिया जाता है। देखिए, महेश भाई ने पूरे पैसे समय रहते चुका दिए और बिल लिया था, इसलिए उन्होंने केस किया और उन्हें उत्तर मिला और उनको न्याय भी मिला कि दुकानदार को आदेश दिया गया कि आप 1 सप्ताह में इनको टीवी दें, अच्छी गुणवत्ता वाला टीवी लाकर दें। चलिए विद्यार्थी मित्रों, इस तरीके से अब स्वाध्याय आपको स्वयं से करना है और यहाँ पर हमने इस चैप्टर के अधिक प्रश्न इसी पीडीएफ के साथ में संलग्न करके डाल दिए हैं, तो उन क्वेश्चनों को अधिक प्रश्न की नोट में लिखकर उनके उत्तर भी लिखने हैं। इस तरीके से हमारा चैप्टर 7 पूर्ण हो रहा है। अधिक प्रश्न की नोट में ही अधिक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। यहाँ पर देखिए, ये लिखे हुए हैं चैप्टर 7 के बाजार में ग्राहक। इन सभी को आपको लिखना है अपनी नोट में।